हम देख रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अरविडू वंश के बारे में। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था ये वंश। और दक्षिण भारतीय इतिहास का अरविडू वंश का शासनकाल 1570 से 1649 1649 तक रहा है। पॉइंट है, तालीकोटा के युद्ध के बाद राम राय के भाई तिरुमाल ने वेणुगोंडा यानी कि पेनुगोंडा को विजयनगर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाई थी। किसको? वेणुगोंडा को। 1570 में उसने तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव को अपदस्थ करके अरविडू वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? तिरुमाल ने। वेंकट द्वितीय 1586 में यह गद्दी पर बैठा था। वेंकट द्वितीय उसने चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाया। चंद्रगिरी को मुख्यालय बनाया उसने वेंकट द्वितीय ने। फिर कालांतर में मुख्यालय पेनुकोंडा स्थानांतरित कर दिया गया। उसे विजयनगर साम्राज्य का अंतिम महान शासक माना जा सकता है वेंकट द्वितीय को, जिसने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। मतलब जैसा उसे प्राप्त हुआ था सिंहासन वैसा ही उसने बना के रखा। 1612 ईस्वी में राजा ओडियार ने वेंकट द्वितीय की अनुमति लेकर श्रीरंगपट्टनम की सूबेदारी के नष्ट होने पर मैसूर राज्य की स्थापना की थी। मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राजा ओडियार ने की थी। किसकी अनुमति से? वेंकट द्वितीय की अनुमति से। क्यों की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की सूबेदारी के नष्ट होने पर की थी। वेंकट द्वितीय का स्पेन के फिलिप तृतीय से सीधा पत्र व्यवहार था। कौन से शासक का? वेंकट द्वितीय। अरविडू वंश के वेंकट द्वितीय का स्पेन के फिलिप तृतीय से सीधा पत्र व्यवहार था। 1598 में वेंकट द्वितीय ने ईसाई पादरियों का अपने दरबार में स्वागत किया। वेंकट द्वितीय की चित्रकला में बड़ी रुचि थी। किसमें? चित्रकला में। वेंकट द्वितीय का स्पेन के फिलिप तृतीय से ये सीधा पत्र व्यवहार था। वेंकट द्वितीय की चित्रकला में बड़ी रुचि थी। इसे यूरोपीय चित्र बहुत पसंद थे। किसको? वेंकट द्वितीय को। इसने 2 जेसुइट चित्रकार अपनी सेवा में रख रखे थे। फिर आ जाता है श्री रंग तृतीय। ये विजयनगर का अंतिम शासक था। और अगर बात कही जाए कि विजयनगर के जो अंतिम शासक था महान शासक के रूप में, तो वेंकट द्वितीय था। अरविडू वंश का जो शासक था विजयनगर का महान अंतिम शासक, जिसने अपने राज्य को अक्षुण्ण बना के रखा, वो तो था वेंकट द्वितीय। अगर बात की जाए कि श्री रंग तृतीय विजयनगर का अंतिम शासक था, तो अंतिम शासक कौन था नाम मात्र का? तो श्री रंग तृतीय। और अंतिम महान शासक तो वेंकट द्वितीय। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन। विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन, इस साम्राज्य का शासन था राजतंत्रात्मक। कैसा था? राजतंत्रात्मक। राजा को राय कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में। वह ईश्वर के समतुल्य माना जाता था। इस काल में भी प्राचीन काल की भांति राज्य की सप्तांग विचारधारा पर जोर दिया जाता था। कौन सी विचारधारा पर? सप्तांग विचारधारा पर। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की संयुक्त शासक परंपरा का निर्वाह किया जाता था। मतलब 2 शासक एक साथ राज्य कर सकते थे। संयुक्त शासक 2 या 2 से अधिक, तो ये संयुक्त शासक की परंपरा का निर्वाह किया जाता था विजयनगर काल में। विजयनगर काल में संरक्षक व्यवस्था साम्राज्य के पतन के लिए बहुत अधिक सीमा तक उत्तरदायी सिद्ध हुई। जैसे कोई अल्पवयस्क राजा होता था तो उसके संरक्षक की व्यवस्था पतन के लिए सार्थक सिद्ध हुई। विजयनगर शासकों ने धर्मनिरपेक्ष नीति का अनुसरण किया। मतलब वे सभी धर्मों को आदर देते थे। नेक्स्ट है पॉइंट, कृष्णदेवराय ने अपने ग्रंथ अमुक्तमाल्यद में राजा के आदर्श को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। अपनी प्रजा की सुरक्षा और कल्याण के उद्देश्य को सदैव आगे रखो, तभी देव के लोग राजा के कल्याण की कामना करेंगे। और राजा का कल्याण तभी होगा जब देश प्रगतिशील और समृद्धिशील होगा। ऐसा किसने कहा था? कृष्णदेवराय ने अपने ग्रंथ अमुक्तमाल्यद में। राजपरिषद प्रांतों के नायकों, सामंत शासकों, प्रमुख धर्माचार्यों, विद्वानों, संगीतकारों, कलाकारों, व्यापारियों और यहाँ तक कि विदेशी राज्यों के राजदूतों को शामिल करके गठित किया गया एक विशाल संगठन होता था। मंत्रिपरिषद, राजपरिषद के बाद केंद्र में मंत्रिपरिषद होती थी, जिसका प्रमुख अधिकारी यानी कि महाप्रधानी होता था और वह महाप्रधानी कहलाता था। और मंत्रिपरिषद, इनकी सभाएं वैकुंठ विलास मंडप नामक सभागार में आयोजित की जाती थी। कहाँ पे?
आयोजित की जाती थी? वेंकट विलास मंडप नामक सभागार में। किसकी? मंत्री परिषद की सभाएं। मंत्रियों के चयन में आनुवंशिकता के सिद्धांत का संभवतः अनुसरण किया जाता था। मंत्री परिषद में संभवतः 20 सदस्य होते थे। इसके अध्यक्ष को सभा नायक कहा जाता था। मंत्री परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? सभा नायक कहा जाता था। विद्वान, राजनीति में निपुण, 50 से 70 वर्ष की आयु वाले और स्वस्थ व्यक्तियों को ही इस मंत्री परिषद का सदस्य बनाया जाता था। मंत्री परिषद का केंद्र में दंड नायक नामक उच्च अधिकारी भी होते थे। केंद्र में दंड नायक नामक उच्च अधिकारी भी होते थे। ये विभिन्न अधिकारियों की विशेष श्रेणी होती थी। दंडनाथ और सायण बुक्का और हरिहर द्वितीय दोनों के मंत्री थे। दंडनाथ और सायण क्या थे? बुक्का और हरिहर द्वितीय दोनों के मंत्री थे ये। विजयनगर का केंद्रीय सचिवालय। सचिवालय में विभागों में बंटवारा किया गया था। इसमें रायसम तथा कर्णिकम जैसे अधिकारी होते थे। कर्णिकम लेखाधिकारी होते थे और रायसम राजा के मौखिक आदेशों को लिपिबद्ध करता था। कौन करता था? रायसम। और लेखाधिकारी कर्णिकम होते थे।